नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग आईक्यू में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 से लेकर 15 जनवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे थे, जिनके आने की संभावना है एग्ज़ाम में, वो लेकर आया हूँ। कल हमने बात कर ली थी 1 से 15 फरवरी तक की, ठीक है। और कल हम बात करेंगे 16 से 31 जनवरी तक के करंट अफेयर्स की, जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। तो ये 3 दिन में हम कर लेंगे 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक। हमारा जो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे, जिनमें एग्जाम में आने की संभावना है क्वेश्चंस की, वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके पहले जो हमने एमसीक्यू की सीरीज़ की थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में देखने को मिले हैं, और साथ में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में भी देखने को मिला है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको आरबीआई ग्रेड बी में भी देखने को मिलेंगे, ईसीजीसी में, एनपीएस में, और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी देखने को मिलेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, ये रहा पहला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन है, विच स्टेट अनाउंस दैट इट विल इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज इन स्कूल करिकुलम, ठीक है। इनमें से किस राज्य ने ये ऐलान किया है कि जो सिख गुरुओं का इतिहास है वो स्कूल के सिलेबस में अपने शामिल करेंगे। तो ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य ऐसा करने वाला? उत्तर प्रदेश, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरी जानकारी आपको दे दी गई है, ठीक है। सुनील कोठारी who recently passed away was associated with which profession? सुनील कोठारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस प्रोफेशन से थे, यानी कि उनका पेशा क्या था? तो आपका जो आंसर बनता है वो डांस हिस्टोरियन थे। अब डांस हिस्टोरियन क्या होता है? देखिए, जो भारत में पुराने ज़माने में डांस वगैरह हुआ करते थे, उसके बारे में अपनी किताबों में इसकी जानकारी देते थे। काफ़ी समय पहले जो डांस हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे राजा महाराजाओं के काल में जो भी डांस हुआ करते थे, या फिर पुराने एकदम बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल में हुआ करते थे, उस तरह की चीज़ों के बारे में, उस तरह के डांस के बारे में जानकारी दिया करते थे अपनी बुक्स के माध्यम से, ठीक है। और जो सुनील कोठारी जी हैं, इन्हें संगीत नाटक अकेडमी द्वारा अवार्ड भी मिल चुके हैं, है ना। गौरव पुरस्कार इन्हें गुजरात संगीत नाटक अकेडमी द्वारा दिया जा चुका है, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एन आर्कियोलॉजिकल साइट नाम पोम्पी विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। पोम्पी जो हाल ही में खबरों में था, इनमें से किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर बनता है इटली में। कहाँ पे स्थित है? इटली में, ठीक है, याद रखना। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। मुद्रा क्या चलती है? यूरो, ठीक है, यूरो, याद रखना। अभी ये इटली के एक नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम क्या है? मारियो द्रागी, ठीक है, मारियो द्रागी। अभी क्या हुआ था इटली में? कोरोना वायरस जो फैला था, तो उसके फेलियर को लेकर जो कोंटे साहब है, उन्होंने अपना जो है पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा रोम में ही, ठीक है, क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन कौन है? क्यू डोंग यू, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन लीडर, माफ़ कीजिएगा, विच लीडिंग ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर इज़ टू स्टार्ट इट्स सेल ऑपरेशन इन इंडिया इन 2021 एज पर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ठीक है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार इनमें से किस देश की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है कार बेचने के लिए, अपने कार सेलिंग के लिए जो अपने ऑपरेशंस 2021 में शुरू करने वाली हैं, ठीक है। तो ऐसा करने वाली जो कंपनी है वो है टेस्ला। टेस्ला क्या है कि बेंगलुरु में अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने जा रही है, याद रखिएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को जो बजट अलोकेट हुआ था, वो हुआ था, ठीक है, इतना 1,01,118 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑयल पब्लिक सेक्टर
माफ़ कीजिएगा, हाँ, मैं इंडियन ऑयल पढ़ रहा हूँ। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल लोन। ठीक है, रिटेल लोन्स के लिए क्या कीवर्ड बनेगा, रिटेल लोन के लिए किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जारी किया है। ठीक है, तो याद रखना वो बैंक कौन सा है, तो वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, शौर्य मिलिट्री सैलरी पैकेज। ठीक है, यानी कि जो सेना है, भारतीय सेना, उसकी जो सैलरी है उसके लिए एक जो अनुबंध करा है सेना ने, किसके साथ करा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ठीक है, शौर्य केजीसी कार्ड, ये एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अब शौर्य सेविंग बैंक अकाउंट, ये है बंधन बैंक के साथ। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूजन होगा। शौर्य मिलिट्री सैलरी पैकेज बैंक ऑफ बड़ौदा, शौर्य केजीसी कार्ड एचडीएफसी बैंक और शौर्य सेविंग बैंक अकाउंट बैंक बंधन बैंक, याद रखना। ठीक है, इन सब में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, दुलांगे कोल माइंस विच became commercially operation recently is located in which state। ठीक है ना, दुआलांगे कोल माइन कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो फायर पार्क ओपन करेंगे, साथ में कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस के दौरान जिन जिन यानी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जो शहीद हुए हैं कोविड-19 के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनके लिए ओडिशा क्या एक मेमोरियल यानी कि एक म्यूज़ियम स्थापित करने जा रहा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ पे ओपन किया गया था, केरल में। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क कहाँ बनाया गया था, याद रखना तमिलनाडु में, है ना। ऑर्गन डोनर पार्क या ऑर्गन डोनर मेमोरियल, तो ये है जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। विच कंट्रीज न्यू रूल्स ऑन ड्रोन परमिटेड देम टू फ्लाई ओवर पीपल एंड एट नाइट इन द कंट्री। इनमें से किस देश ने एक नया रूल जारी करा है कि जो ऐसा समझो इस न्यूज़ को, एक ऐसा देश है जिसने ये कहा है कि वो है रात में ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे निगरानी रखने के लिए। ठीक है, अभी क्या है कि ये ऐसा बोलने वाला देश है यूएसए। ठीक है, ऐसा किसने बोला है, यूएसए ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सेट टू ज्वाइन 6th मेंबर ऑफ द 5 आई अलाइन इंटेलिजेंस नेटवर्क। एक ग्रुप है 5 आईज करके, ठीक है, उसमें शामिल होने का अभी हाल ही में डिक्लेरेशन जो किया है वो किया है जापान ने। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएसए। ठीक है, एक नया देश होगा अब जापान। ठीक है, अगला सवाल है आपका, इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, यूटी। तो कुछ मत आंख बंद करके लगा दो लद्दाख। ठीक है, याद रखना लद्दाख। डल्ले खुरसानी मिर्च, इसे जीआई टैग मिला था, ये कहाँ से है, सिक्किम से संबंधित है, ये भी याद रखना। नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप, ये आयोजित हुई थी कहाँ पे, लेह लद्दाख में, और उसको जीता था आईटीबीपी ने। ठीक है, रिसेंटली की खबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिलीज्ड अ बिल दैट वुड इंक्रीज मॉनिटर ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप। ठीक है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है, मॉनिटरिंग बढ़ाने यानी कि निगरानी बढ़ाने के लिए इनमें से किस देश ने एक बिल या रिजोल्यूशन पास किया है, तो आपका आंसर बनता है टर्की। किसने पास किया है, टर्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री इज टू ऑर्गेनाइज एन एक्सरसाइज नेम स्काईरोज।
ठीक है। स्काई रोज किन दो देशों के बीच यानी कि जो रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है, तो ये याद रखना भारत और फ्रांस के बीच हुई है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में हुई है स्काई रोज, और ये कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में। जोधपुर में ही 16th एडिशन हुआ था। किसका? युद्धाभ्यास का। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच ये क्या है? एक्सरसाइज है। ठीक है, ये कहाँ पे? ये भी जोधपुर में हुई है। ठीक है, और जो स्काई रोज है, इसमें जिन विमानों ने हिस्सा लिया है उनका नाम है राफेल विमान। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है, विच कंट्री जनरेटेड ओवर हाफ ऑफ इट्स पावर फ्रॉम विंड ड्यू टू स्टॉर्म बेला? अब क्या हुआ है कि एक ऐसा देश है जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे क्या एक शक्तिशाली तूफान आया बेला। ठीक है, उस देश ने क्या करा है, यूके ने क्या करा है कि इस बेला तूफान इतना पावरफुल था, उसकी हवा की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि इन्होंने जो है पावर जनरेट कर ली, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली उसके माध्यम से, यानी कि आधी। ठीक है, आधी से ज़्यादा उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला देश कौन सा है? यूके। इसको बोलते हैं मौके पे चौका मारना। ठीक है, अगला सवाल है ना, पेरी कार्डाइन हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज अ फेमस डिज़ाइनर ऑफ विच कंट्री? पेरी कार्डाइन का निधन हो गया, वो किस देश के फेमस डिज़ाइनर थे? तो आपका आंसर बनता है फ्रांस। क्या बनता है आपका? फ्रांस। स्काई रोज एक्सरसाइज, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच थी, जोधपुर में हुई थी। ठीक है, याद रखना, ऐसे याद करेंगे, पिछले क्वेश्चन का भी लेते हुए हम चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है आपका, इंडियन रेलवे completed the trial runs of new Vistadome tourist coaches manufactured by which unit? ठीक है, अब इंडियन रेलवे ने क्या करा है? जो ट्रायल है कंप्लीट करा है, किसका? विस्टाडोम्स टूरिस्ट कोचों का। किसने यानी कि इसे बनाया है, मैन्युफैक्चर करा है? तो ये करा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। किसने? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। ठीक है, 2023 से प्राइवेट ट्रेनें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सड़कों पे बोल रहा हूँ मैं, ट्रैक्स पे बोले तो, यानी प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो इंडियन रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके तहत साल 2023 से आपको प्राइवेट ट्रेन जो है दौड़ती दिखेंगी। ठीक है, उसके अलावा इंडियन रेलवे को ग्रीन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। कब तक रखा गया है? 2030 तक। मेट्रो रेल्स के लिए 18,998 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कितने? 18,998 करोड़ मेट्रो रेल्स के लिए यूनियन बजट 2021-22 में, माफ़ कीजिएगा 21-22 में। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट जारी करता है? ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो आपका आंसर बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आंसर बनता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन फ्रॉम गावी फ्रॉम इंडिया? भारत की ओर से गावी में किसे बोर्ड मेंबर के तौर पे चुना गया है? तो आपका आंसर याद रखना आप, डॉक्टर हर्षवर्धन को। किसे? डॉक्टर हर्षवर्धन को। डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक नई दिल्ली से चुने गए सांसद हैं। ठीक है, और ये अभी परिवार, ठीक है, इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, याद रखना, स्वास्थ्य के लिए 223,846 ये फिगर आप याद रखेंगे। ठीक है, 2,23,846 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। वहीं परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय को जो दिया गया है 93,932 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया है। याद रखना।
कुतांद वेयर ओवर 20,000 डक्स डाइज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ना। कुतांद जो कि जहाँ पर माफ़ कीजिएगा 20,000 से ज़्यादा डक्स जो थे उनकी मौत हो गई थी, वो किस राज्य में है? तो आंसर आपका बनता है केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, याद रखना। ये काय के कारण हुआ था? ये बर्ड फ्लू के कारण हुआ था। ठीक है, बर्ड फ्लू के कारण। और 2021 में जो याद रखना कि जो इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला मामला मिला है वो कहाँ पर मिला है? रूस में मिला है। कहाँ पे मिला है? रूस में मिला है बर्ड फ्लू का पहला मामला इंसानों में, याद रखना। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि इंसान से इंसान में फैल रहा है या नहीं। ठीक है, इसके प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, याद रखना। विच कमेटी रिकमेंडेड द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड? किस कमेटी ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सिफारिश करी थी या फिर रिकमेंडेड किया था? तो आपका आंसर बनता है नंदन नीलेकड़ी। नंदन नीलेकड़ी कमेटी ने जो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का रिकमेंडेशन दिया था। और अभी हाल ही में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है उसने भी जारी करा था। ठीक है, याद रखना। मलयाली ट्राइब्स सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर द ट्राइबल पीपल बिलोंगिंग टू विच स्टेट? मलयाली ट्राइब्स जो जिन्हें पिछले दिनों में खबरों में देखा गया था, वो एक ट्राइबल पीपल्स हैं और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, क्या संबंधित है? तो आपका आंसर बनता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क कौन बनाया था? किसने, कहाँ पे बना है? तमिलनाडु में बना है। ठीक है, ये याद रखना। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कौन लेकर आया था? दिल्ली लेकर आई थी। ठीक है, याद रखना। फेम स्कीम के तहत फेम का दूसरा चरण कब तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है? 2030 तक। ये याद रखना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। अगला सवाल है, विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 2 सन एक्सप्लोरेशन हेलोफिजिक्स मिशन? ठीक है, इनमें से किस देश की स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली अप्रूव करे हैं 2 सन एक्सप्लोरेशन, है ना, हेलियोफिजिक्स मिशन? तो आपका आंसर बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है, 46 नंबर के जो राष्ट्रपति है कौन बने हैं? जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन क्या है? अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और कमला हैरिस ये उपराष्ट्रपति बनी है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये कमला हैरिस जो हैं कहाँ से, भारत से संबंधित है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत से संबंधित है। भाई, जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ ही नहीं हो तो वो भारत से कैसे संबंधित हो सकता है? ठीक है, याद रखना। अफवाहों में ना फैले, इनका कोई भारत से संबंध नहीं है कमला हैरिस का। ठीक है, याद रखना। बस तो उनके कोई शायद माता या पिता कोई भारत से संबंधित है, इसलिए सिर्फ उनको ये बोल दिया कि भारत से, बल्कि वो भारत कभी आई भी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, विच टाइप ऑफ इथेनॉल इज मेड फ्रॉम सोर्स लाइक मोलासिस, शुगर केन, शुगर बीट, शुगर गम एंड एडिबल ऑयल सीड? ठीक है, इनमें से किस प्रकार के इथेनॉल को मोलासिस, शुगर केन, शुगर बीट, शुगर गम और एडिबल ऑयल सीड के साथ बनाया जाता है? तो याद रखना 1G इथेनॉल। क्या है? 1G इथेनॉल। XP100 प्रीमियम पेट्रोल था है। ठीक है, और इसे किसने डेवलप किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यानी इंडियन ऑयल के जो पेट्रोल पंप से वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा आपको XP100 प्रीमियम पेट्रोल। ठीक है, याद रखना। विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर डिस्टर्ब एरिया फॉर 6 more month बाय होम मिनिस्ट्री? गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य के डिस्टर्बेंस एरिया, किस राज्य के कुछ एरियाज़ हैं उन्हें डिस्टर्बेंस एरिया डिक्लेयर किया गया है? तो आंसर याद रखना नागालैंड। कहाँ का? नागालैंड का।
याद रखना, ठीक है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहाँ पे इम्पोज किया गया है, ठीक है। 30 दिसंबर 2020 से ये 6 महीने के लिए लागू कर दिया गया है। The Ministry of Electronic and IT is set to impact assessment of which mobile application, ठीक है। तो आपका आंसर बनता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग ऐप, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कौन सा राज्य लेकर आया था, तो वो है तमिलनाडु, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पॉलिसी कौन लेकर आया था, तमिलनाडु। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिसी कौन लेकर आया था, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैव बीन अवॉर्डेड नाइटहुड इन यूके ऑनर्स लिस्ट, ठीक है। इनमें से किस खिलाड़ी को नाइटहुड यूके ऑनर लिस्ट से सम्मानित किया गया था, याद रखना, लुइस हैमिल्टन को, इसे दिया गया था लुइस हैमिल्टन को। देखो, अब जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, सबसे पहले तो, ठीक है, ऑस्ट्रियन, ठीक है। ऑस्ट्रियन कौन सा वाला, ये वियना वाला जो ऑस्ट्रिया है, यहाँ वियना ही लिख देता हूँ, ठीक है। जो वियना वाला ऑस्ट्रिया है, ठीक है, उसको, और रूस, ये दोनों ग्रैंड प्रिक्स जो थी, ठीक है, ये जीती थी वल्टारी बोटास ने, ठीक है। अबू धाबी 70th एनिवर्सरी मैक्स वेस्टपन ने, ठीक है। इटली पैरी ग्रैसले, ठीक है। और सहकार, ये सेगियो करके प्लेयर थे, नाम पूरा मेरे को याद नहीं आ रहा है, सेगियो करके थे, उन्होंने जीती थी, ठीक है। चार्ल्स लैक्रेन ने जीती थी चीनी ऑनलाइन, ठीक है, याद रखना। वो जितनी बची है सारी लुइस हैमिल्टन के पास, ठीक है। इसलिए सिर्फ इतनी याद कर लो। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए उसमें, ठीक है। सारा मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा था उसमें, ठीक है। और जितनी बची है सारी की सारी लुइस हैमिल्टन ने जीती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 industrial corridor nodes at Krishnapatnam and Tumakaru have been approved under which industrial corridor, ठीक है। 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं कृष्णापट्टनम तुमकारो के बीच, ठीक है। अप्रूव कर दिया है गया है किस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, तो आपका आंसर बनता है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, ठीक है, याद रखना। मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब एंड मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब हैव बीन अप्रूव्ड एट विच सिटी, ठीक है। तो आपका आंसर बनता है ग्रेटर नोएडा, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ठीक है, किस शहर में अप्रूव किए गए हैं, तो ग्रेटर नोएडा में किए गए हैं, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे बना है, असम में बना है। और सबसे बड़ा कहाँ बनेगा, गुजरात में बनेगा भैया, ठीक है। पहला कहाँ बना है, ये असम में बना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पहले नंबर का कहाँ बना है, भारत का पहला असम में। लेकिन सबसे बड़ा देश का ये बोल दिया किसने, गुजरात ने, कि हम बनाएंगे, भले ही असम बना रहा लेकिन सबसे बड़ा हम ही बनाएंगे, ठीक है। यानी दूसरा कहाँ बनेगा, गुजरात में। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब ये पार्क है और ये हब है, हब कहाँ बनेंगे, तो ग्रेटर नोएडा में, याद रखना। अगला सवाल, द 10 मीटर शॉर्ट स्पेन ब्रिज विच वर रिसेंटली इंडक्टेड वर मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी, ठीक है। 10 मीटर का शॉर्ट स्पेन ब्रिज जो कि इंडक्ट किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो है एल&टी द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है, एल&टी द्वारा, ठीक है। वो कहाँ पे, ठीक है, एल&टी के द्वारा बनाया गया है। The European Union has signed an investment treaty with which Asian country recently, ठीक है।
यूरोपियन यूनियन ने एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी है किस एशियाई देश से? तो आपका आंसर बनता है चाइना। किसने करा है? किससे करा? चाइना। अब यूरोपियन यूनियन से क्या हुआ? यूके तो अलग हो चुका है, तो यूके का तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन यूके के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। किससे? चाइना के साथ। भारत के भी ख़राब है, इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ख़राब है, जापान के ख़राब है, अमेरिका के ख़राब है, सबके तो चाइना से बड़े देशों के संबंध ख़राब चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे में यूरोपियन यूनियन के जो छोटे छोटे देश हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किसके साथ कर ली है? चाइना के साथ। क्यों? यूरोप का तो कोई संबंध ही नहीं रहा है अब यूके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल पेमेंट सिस्टम इज मैनेज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर आपका बनता है PFRDA। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है NPS के लिए। क्यों? उसी के बारे में बात हुई है। नेशनल पेमेंट सिस्टम किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? PFRDA के द्वारा। ठीक है, तपन बंदोपाध्याय। क्यों? कौन? तपन बंदोपाध्याय इसके कौन है? चेयरमैन है। ठीक है, IRDAI, इरडा, याद रखना इरडा। इरडा कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटर है। और इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI लिमिट है 74% कर दी गई है। ठीक है, यूनियन बजट 2021-22 के मुताबिक। ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका CSIS, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, उसने क्या करा है? और NIIST, ठीक है, NIIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डिस्कवर्ड एन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी टू सिंगल यूज प्लास्टिक इज लोकेटेड इन। तो आपका आंसर बनता है केरला। अब क्या हुआ है कि CSIR और NIIST ने, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली। किस लिए? सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए। जो आप सिंगल यूज़ करते हैं ना, जैसे बॉटल हुई, वाटर बॉटल हुई, और जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह हुए, ये क्या कहलाते हैं? सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप कर रही है। कहाँ पर करी है? केरला में, याद रखना। What is the name of online event launched by Agriculture Ministry to promote innovation in agriculture? एग्रीकल्चर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, नवाचार को प्रमोट करने के लिए किस ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया गया था? तो आपका आंसर बनता है एग्री इंडिया हैथकॉन। क्या है? एग्री इंडिया हैथकॉन। ठीक है, अब देखो, दो नाम आपको कंफ्यूजन करेंगे, पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर। ठीक है, अब इन दोनों को ही कृषि से संबंधित या फिर फूड से संबंधित दो मंत्रालय सौंपे गए हैं। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो हरसिमरत कौर बादल के पास था, वो गया है नरेंद्र सिंह तोमर को, ये याद रखना। ठीक है, और जो दूसरा है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, खाद्य वितरण मंत्रालय, जो कि रामविलास पासवान के पास था, वो गया है पीयूष गोयल के पास। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? याद रखना 131,531। मैंने भी ऐसे याद करा, 131,531 यानी 1,31,531 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड CEO? ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO किसे चुना गया है? तो आपका आंसर बनता है सुनीत कुमार को। किसे चुना गया है? सुनीत शर्मा को। सुनीत शर्मा को। इसके पहले कौन थे? VK यादव थे। एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड मिला है। ठीक है, किसे? VK यादव को, याद रखना ये बात भी। अगला सवाल हमारा, चाइना हैज़ कंप्लीटेड अ रेलवे लिंक द तिब्बतियन सिटीज ऑफ लहासा एंड न्याईगेची
नियर द बॉर्डर ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो आपका आंसर बनता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अभी क्लैश कहाँ हुआ था भारत और चाइना का? सिक्किम में हुआ था, याद रखना। ठीक है, सिक्किम में हुआ था, तो क्लैश हुआ था अभी भारत और चाइना का वापस से हुआ था सिक्किम में जनवरी के महीने में। चाइना को डोज देना ही पड़ता है 1-2 महीने में। ठीक है, फिर से वहाँ से भाग गए थे चाइनीज सोल्जर जो थे। Navarithi, which was released by Prime Minister, is a certification course associated with which sector? ठीक है, नवारिथि रिथ, जिसका फुल फॉर्म है न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन हाउसिंग। ठीक है, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। किस क्षेत्र से है? कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक सोल्ड इट्स स्टेक टू एजिस इंश्योरेंस विच लेड टू द न्यू ब्रांड नेम एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस? इनमें से किस प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने उसकी जितनी भी यानी कि स्टेक्स थी एजिस इंश्योरेंस में, उसको बेच दिया है और उसका नया ब्रांड होगा एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस? तो आपका आंसर बनता है IDBI बैंक। ठीक है, IDBI बैंक। और IDBI बैंक का भी सरकार क्या करेगी? पूरी तरह से जितनी भी बची हिस्सेदारी है वो बेच देगी। ठीक है, याद रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज टू प्रोवाइड 231 मिलियन लोन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन विच स्टेट? ठीक है, तो आपका आंसर बनता है असम में। असम की जितनी भी न्यूज़ है मैंने कल ही बोला था कि असम हुआ, बंगाल हुआ, पौंडीचेरी हुआ। अभी याद रखना है कि पौंडीचेरी में, ठीक है, पौंडीचेरी या बोल सकते हैं हम हिंदी में पुद्दुचेरी। ठीक है, पुद्दुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी, उन्हें हटा दिया गया है, उनकी जगह लेकर आया गया है तेलंगाना की जो गवर्नर थी तमिलिसाई सौंदरराजन, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्हें नया एडिशनल चार्ज दिया गया है। कहाँ का? पुद्दुचेरी का। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, जितने भी राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे साल वो न्यूज़ पूरे यानी कि अभी न्यूज़ में रहने वाले हैं। ठीक है, कब तक न्यूज़ में होंगे? जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं। ठीक है, और जितनी भी एग्ज़ाम्स आपकी होगी एटलीस्ट जुलाई तक के, तब तक के लिए तो ये राज्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखना, आंध्र प्रदेश के लिए कितना 646 मिलियन का लोन अप्रूव करा है एडीबी ने। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडालुयोंग, फिलीपींस में। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है मतसुसु असाकावा। ठीक है, और इसके अशोक लवासा इसके डेप्यूटी चेयरमैन बनाए हैं रिसेंटली। और समीर कुमार खरे कौन है? इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये भी याद रखिएगा। माइकल कोंडो who passed away recently was associated with which profession? माइकल कोंडो कौन थे? तो ये वेटरन हॉकी प्लेयर थे, यानी स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। Which financial institution has launched digital payment index? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा RBI ने करा है। किसने किया है? RBI ने। और ये कितने 5 पैरामीटर्स पर आधारित है? कितने 5 पैरामीटर्स पर आधारित है। ठीक है, याद रखना। NPCI ने अभी क्या करा है? नई एक अपनी शाखा NPCI इंटरनेशनल नाम की नई एक शाखा खोली है। ठीक है, और उसके रितेश शुक्ला उसके चेयरमैन बनाए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन हैं। और R जानकी रमन इनके क्या है? नए MD बनाए गए हैं। और अश्वनी
तिवारी, जो कि क्या थे, SBI कार्ड के चेयरमैन थे, उन्हें बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड $10 मिलियंस टू एक्सपांड हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन 10 मिलियंस की मदद देगा? तो याद रखिएगा, अगेन ADB, कौन देगा? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोमा मंडल इज़ द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द विच पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। सोमा मंडल को किस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की नई चेयरमैन घोषित किया गया है या बनाया गया है? तो आपका आंसर बनेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बनेगा आंसर? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द पेरोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पेरोडिक लेबर फोर्स सर्वे किस मिनिस्ट्री ने जारी करा है? तो आपका आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके जो कैबिनेट मंत्री है कौन है? वो राव इंद्रजीत सिंह। कहाँ से हैं वो? गुरुग्राम से, याद रखना। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार कौन है? संतोष कुमार गंगवार लेबर मिनिस्टर हैं। महेंद्र नाथ पांडे कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे जो हैं स्किल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफ अफेयर्स किसके पास है? तो ये है अमित शाह के पास है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफ अफेयर्स को भैया कितना दिया है? 1,78,196 करोड़ रुपये, माफ़ कीजिएगा रुपये, 1,78,196 करोड़ रुपये दिया गया है बजट में, याद रखना। विच इंडियन सिटी इज़ टू प्ले होस्ट 51st एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां एडिशन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? याद रखिएगा, गोवा में। ठीक है, इसमें फोकस कंट्री किसे चुना गया था? तो वो था बांग्लादेश। कौन सा था? बांग्लादेश था, ये याद रखिएगा। ठीक है, विच सेंट्रल एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली अबॉलिश्ड द डेथ पेनल्टी। मौत की सज़ा को किस सेंट्रल एशियाई देश ने ख़त्म किया है? तो याद रखना, कजाकिस्तान। किसने किया है? कजाकिस्तान ने। ठीक है, कजाकिस्तान 2021 में SCO के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग होगी उसे आयोजित करने जा रहा है, ये भी याद रखना। K9 जनरल विच वॉज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। K9 जनरल का संबंध किस फील्ड से है? तो याद रखना, पॉलिटिकल, क्या है, माफ़ कीजिएगा, पॉलिसिंग के लिए। काय के लिए है? पॉलिसिंग के लिए है। संबलपुर where the Prime Minister of India laid the foundation stone of IIM located in which state। संबलपुर किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है, आंसर आपका बनेगा ओडिशा। किस राज्य में है? ओडिशा में है। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की शाखा स्थापित की जाएगी। अगले सवाल आपका बनता है, एशिया वाटर बर्ड सेंसस 2021 which was seen in the news recently is to be conducted in which state। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2021 जो कि पिछले दिन न्यूज़ में था, किस राज्य में आयोजित किया गया, कंडक्ट किया गया? तो याद रखना, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में किया गया। Which organization is to provide $100 million to improve power distribution in बेंगलुरु। बेंगलुरु में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, 300 मिलियन का लोन कौन सी एजेंसी दे रही है? तो याद रखना, ADB दे रहा है। कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। और पावर सेक्टर के लिए जो केंद्रीय बजट था कितना था? इतना था, 3,05,984 करोड़ रुपए। ठीक है, इतना बजट आवंटित किया गया है केंद्रीय बजट में। ठीक है, पोंग डैम सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, पोंग डैम सेंचुरी कहाँ पर स्थित है?
तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल में। नाम याद रख लो, पोंग डैम या फिर पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हिमाचल प्रदेश ही आएगा। ठीक है। कोवैक्सीन विच वॉज अप्रूव्ड फॉर एमरजेंसी यूज इन इंडिया इज डेवलप्ड बाय विच फार्मा मेजर। ठीक है, कोवैक्सीन किस फार्मा मेजर द्वारा डेवलप की गई है? तो याद रखना बायकॉन्स द्वारा। किसके द्वारा? माफ़ कीजिएगा, भारत बायोटेक द्वारा। ठीक है, ICMR इसके साथ साझेदारी में है। ठीक है, उसके अलावा कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड जो थी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके साथ टाई अप करा था, दोनों मिलकर बना रहे थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका। ठीक है, ये भी याद रखना। और याद रखना कोविशील्ड प्लस एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जो कौन लेकर आया था? एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लेकर आई थी। ठीक है, इतना याद रखना। विच रिसर्च बॉडी हैज़ ऑर्गेनाइज द नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव 2021? किस रिसर्च बॉडी ने, ठीक है, किस रिसर्च संस्थान ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया था? तो याद रखिएगा CSIR। किसने किया था? CSIR ने। ठीक है, CSIR के कितने 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, याद रखेंगे। विच इंडियन सिटी हैज़ द मैक्सिमम CCTV कवरेज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन साउथ एशिया जर्नल? साउथ एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा CCTV कवरेज है? तो याद रखिएगा चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। विच कंट्री हैज़ अनाउंस इट्स प्लान टू इनरिच यूरेनियम टू 20%? ठीक है, इनमें से किस देश ने ऐसा बोला है कि वो जो यूरेनियम है उसका 20% यूज़ करेगा? ठीक है, तो वो देश है ईरान। कौन सा देश है वो? ईरान है। ठीक है, ईरान की नई करेंसी का नाम याद रखेंगे, उसका नाम क्या है? तोमन। क्या है नाम? तोमन। अगला सवाल आपका है, ब्रिटेन हैज़ रिसेंटली एंडेड टैक्सेशन ऑन विच प्रोडक्ट? ठीक है, ब्रिटेन ने रिसेंटली जो है टैक्स जो है ख़त्म कर दिया है, किस प्रोडक्ट के ऊपर? तो आपका आंसर बनता है सैनिटरी प्रोडक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? सैनिटरी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, अ 3 जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस AM खानविलकर डिलीवर्ड वर्डिक्ट ऑन विच केस ऑन बाय 2-1 रेशो मेजॉरिटी? ठीक है, 2:1 की बहुमत के साथ जस्टिस न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने अपना फैसला किस केस के ऊपर सुनाया है? तो याद रखना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस। क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस। एज पर द रिसेंट स्टेटमेंट बाय यूनिसेफ विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ बर्थ ऑन द न्यू ईयर डेज? नए साल पर किस देश में सबसे ज़्यादा न्यू बर्थ हुए हैं, यानी कि नए बच्चों ने जन्म लिया है? तो याद रखना वो है इंडिया। कहाँ पे? इंडिया, भारत में। ठीक है, याद रखना। फ्राइड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल विच वॉज मेकिंग न्यूज़ वॉज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? फ्राइड बस डेवलपमेंट पोर्टल किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया था? तो आपका आंसर्स बनता है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे के लिए कितना? 110,055, माफ़ कीजिएगा, याद रखना 1,01,055 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, रेल मंत्रालय के लिए इस साल। MSME के लिए कितना है? 15,700। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मेरा ध्यान से सुनना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर 131,531। रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट
172 752 रूरल डेवलपमेंट के लिए 1,72,752 करोड़। ठीक है, ये याद रखना। RIDF 40,000 करोड़, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे आंकड़े बजट के, मैंने कहा है बजट में याद ऐसे करवा दूंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबिनार सीरीज लॉन्च बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री अलॉन्ग विथ NPC एंड QCI। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है उद्योग मैराथन। क्या बनता है? उद्योग मैराथन। Which organization has issued a statement on climate of India during 2020? ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट जारी करा था भारत के क्लाइमेट के ऊपर 2020 में? तो वो याद रखना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या हुआ है कि 1901 से लेकर 2020 के बीच में, जो 2020 का जो साल था 8वां सबसे गर्म साल था। ठीक है, याद रखिएगा। Which technological measure has collaborated with the Health Ministry to develop a mobile application for managing non-communicable disease? Non-communicable disease के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ, यानी किस एजेंसी के साथ, किस कंपनी के साथ टाइप करा है? तो याद रखना, डेल के साथ। किसके साथ करा है? डेल के साथ। 2,23,846 करोड़ रुपए बजट के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आवंटित। ठीक है, स्वास्थ्य बजट कितना है? 2,23,846। ठीक है, 73,932 करोड़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को आवंटित किए गए हैं। 35,000 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए, याद रखिएगा। सारे आंकड़े याद रखिएगा। What is the accuracy of the National Atomic Time Capsule which was recently launched? National Atomic Time Capsule जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी कितनी थी? तो आंसर आपका बनता है 2.8 नैनो सेकेंड्स। कितना बनता है? 2.8 नैनो सेकेंड। Kottayam, where H5N9 avian influenza has been confirmed recently, is located in which state? ठीक है, कोट्टियाम किस राज्य में स्थित है? तो आपके आंसर्स बनते हैं यहाँ पर केरला। Due to sudden surge in price of local rice, which country has started to import rice from India? ठीक है, लगातार यानी कि चावल की प्राइस में कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण इनमें से किस देश ने ऐसा बोला है कि वो भारत से चावल खरीदेगा? ठीक है, तो वो याद रखना, वियतनाम। किसने बोला ऐसा? वियतनाम ने। Which organization has recommended for action against incorrect data reporting related to manual scavenger? ठीक है, तो आपका आंसर बनता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ट्राइफेड इज अ फेडरेशन अंडर विच मिनिस्ट्री? जो ट्राइफेड है किस मंत्रालय के तहत आता है? तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, जनजातीय मामले। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, अर्जुन मुंडा इसके क्या हैं? चेयरमैन हैं। और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, अगला सवाल आपका बनता है India's 40th scientific expedition to which destination is being fueled by Indian oil? ठीक है, भारत का 40वां जो साइंटिफिक एक्सपीडिशन है उसने किस स्थान पर, ठीक है, इंडियन ऑयल के द्वारा फ्यूल्ड यानी कि प्रोवाइड किया है? आंसर बनता है अंटार्कटिका। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। When is the World Braille Day observed every year across the world? 4 जनवरी। याद रखना, 4 जनवरी। The employees of which multinational company has recently formed a union in the United States? ठीक है,
इनमें से किस मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा एक यूनियन बना ली गई? तो आंसर बनता है गूगल। लगभग 200 लोग ने खुद की एक यूनियन बना ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीएम केयर्स। पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड ट्रस्ट हैज अलाउड 201 करोड़ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विच इक्विपमेंट? पीएम केयर्स फंड के तहत 201 करोड़ का आवंटन किया गया है किस इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशंस के लिए? तो याद रखना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए। Which organization recently deployed its all-woman team for contingency duties? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले दिनों ऑल वुमन टीम का यानी कि गठन किया है? तो याद रखना नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, NDRF। याद रखना अभी 18 जनवरी को NDRF ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। How many ministries have partnered for Tycothon initiative which was recently launched? Tycothon जो इनिशिएटिव है उसके तहत कितनी मिनिस्ट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया है? याद रखना 6 मिनिस्ट्रीज ने। कितनी? 6 मिनिस्ट्रीज ने। Which company has partnered with SIDBI to provide a finance scheme to MSME in rooftop solar segment? ठीक है, रूफटॉप के लिए, ठीक है, रूफटॉप सोलर सेगमेंट के लिए सिडबी के साथ किस कंपनी ने टाइप करा है? तो याद रखना टाटा पावर्स ने। किसने किया है? टाटा पावर्स ने। विच स्टेट लॉन्च किसान कल्याण मिशन? किसान कल्याण मिशन टू प्रमोट द इनकम ऑफ फार्मर्स। किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान कल्याण मिशन किसने लॉन्च करा है? तो ये किस राज्य ने करा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, 131,531 1,31,531। ठीक है, किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण के लिए है। याद रखना रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना? 172 752 1,72,752 करोड़। ये काय के लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, RIDF के लिए कितना है? 40,000 करोड़। याद रखना। Which institution is to conduct National Cow Science Examination? नेशनल काउ साइंस एग्जामिनेशन किस इंस्टीट्यूट ने जारी करा था यानी कि आयोजित किया था? याद रखना राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। किसने? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। अगला सवाल आपका बनता है Which organization is to provide $105 million loan to improve water transport in West Bengal? ठीक है, वेस्ट बंगाल में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए 105 मिलियन किस संस्थान ने प्रोवाइड किए हैं? तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने करे हैं। किसने करे हैं? वर्ल्ड बैंक ने। देखिए बंगाल ने ज़्यादातर जो लोन लिया है ना वो वर्ल्ड बैंक से लिया है, ना कि ADB से लिया है। ठीक है, ये भी याद रखना। विच इंडियन स्टेट यूटी इंट्रोड्यूस न्यू स्कूल बैग पॉलिसी? तो याद रखना ओडिशा। इसके तहत मैंने कल भी बताया था आपको कि जो जितना भी बच्चे का वजन है उसके वजन का 10% से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए? स्कूल बैग का वजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा ट्री प्लांटेशन पॉलिसी ये भी किसकी थी? दिल्ली की थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली की थी। As per the recent WHO statement, what is the ideal interval between the 2 doses of Pfizer and BioNTech vaccine? ठीक है, अगर आपको लगवाना है फाइज़र की और बायोटेक की वैक्सीन तो 2 वैक्सीनों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? तो 21 से 28 दिन का होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है 3 से 4 हफ्ते का अंतराल होना चाहिए। अगला सवाल आपका बनता है What is the minimum market value of the startup firm which is the term as a unicorn company? ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनी के तहत मिनिमम मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
स्टार्टअप फर्म्स की, तो याद रखना $1 बिलियन। कितनी होना चाहिए? $1 बिलियन। The Indian government has set up a control room to control the spread of the bird flu in which state? UT। ठीक है। भारत सरकार ने किस शहर में या फिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक कंट्रोल सेंटर बनाया है बर्ड फ्लू जो एंडेमिक फैल रहा था उसके लिए? तो याद रखना दिल्ली में ही बनेगा। ठीक है। The IRDA is to introduce the standard insurance policy to cover the risk of fire and allied threat in which sector? तो आंसर आपका बनता है हाउसिंग सेंटर। नाम क्या है इसका स्टैंडर्ड ये पॉलिसी का? तो याद रखना भारत गृह रक्षा नाम है इसका। ठीक है, भारत गृह रक्षा। Which two Indian states are first to complete 3 out of 4 citizen-centric reform directed by the Finance Ministry? तो आपका आंसर बनता है मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। क्या बनता है? मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है। Which union ministry launched the longitudinal aegis study of India रिपोर्ट? तो आपका आंसर क्या बनता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद रखना कितना, बार बार रिपीट करूँगा, 223 846 स्वास्थ्य के लिए बजट है। ठीक है, 73,932 स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। कोरोना वैक्सीन को कितना? 35,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ MSME को 15,700 करोड़। ठीक है। हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अंडर द रिकवरी प्रोग्राम फॉर द क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया? तो आपका आंसर बनता है 22। ऐसी स्पीशीज जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उन्हें बचाने के लिए कितनी यानी कि स्पीशीज पहचानी गई है, मतलब ये, तो वो है 22। अंगमलई आजुतुआ सबरी रेल प्रोजेक्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज टू बी कंस्ट्रक्ट इन विच स्टेट? तो आंसर बनता है केरला। क्या बनता है आंसर? केरला। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 70 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया? आंसर बनता है आर कौशिक। क्या है? आर कौशिक की बुक है और रिलीज़ इसको किया था रवि शास्त्री ने। किसने रिलीज़ किया था? रवि शास्त्री ने। इंडियन क्रिकेट टीम के कोच है रवि शास्त्री। हु इज़ द हेड ऑफ द पैनल ऑफ द कंजर्विंग लद्दाख लैंड एंड कल्चर? आंसर आपका बनता है जी किशन रेड्डी। क्या बनता है आंसर? जी किशन रेड्डी। इन द स्पेक्ट्रम ऑक्शन है ना बिगनिंग दिस मार्च द एयरवेज ऑफ द विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम आर टू बी सोल्ड? तो आंसर बनता है 4G। 4G के जो स्पेक्ट्रम है 1 मार्च से यानी कि 1 मार्च 2021 से क्या करेंगे, इसकी बोली लगाई जाएगी, ऑक्शन कराया जाएगा, जिसकी बैंड विथ कितनी होगी ये डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकता है। 700 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में। ठीक है। द रेवाड़ी मधार सेक्शन which was recently inaugurated is a part of which industrial corridor? रेवाड़ी मधार सेक्शन किस कॉरिडोर का पार्ट है? तो याद रखना वेस्टर्न डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर। ठीक है, याद रखना। फिक्र मत करो, 120 सवाल ही है मेरे पास और अभी लगभग 33 सवाल है। 25 मिनट और वीडियो में लगेंगे। ठीक है। एज पर द रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ नीति आयोग विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट गेनर आफ्टर द पैंडेमिक इकोनॉमिक सिचुएशन? तो ये है चाइना। ठीक है, क्या है आंसर बनता है चाइना। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम
क्या मिला था? नोबल प्राइज फॉर पीस, याद रखिएगा। Who is the chairperson of the Academic Advisory Council recently set up by the Reserve Bank of India? आरबीआई द्वारा स्थापित की गई एडवाइजरी है ना, एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल के हेड कौन है? तो याद रखना एनएस विश्वनाथन। क्या है? एनएस विश्वनाथन। इसे कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर भी बोल रहे हैं ना, इस कमेटी को कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर भी बोलते हैं। बसवेश्वर इज अ फेमस स्टेटमेंट सेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट यूटी? बसवेश्वर इनमें से किस राज्य के यानी कि प्रसिद्ध एक संत थे? याद रखना कर्नाटक। कहाँ के थे? कर्नाटक के। दहियदी लोहरी एंड बसेरा आर द रिसेंटली लॉन्च स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट? आंसर बनता है पंजाब। ठीक है, पंजाब ने और कौन सी? एक पीआर इनसाइट भी लॉन्च करी थी, डीजी नेस्ट भी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा था, ये भी याद रखना। ठीक है, फतेह 1 विच वॉज सक्सेसफुली टेस्ट इज द इंडिजियसली रॉकेट सिस्टम ऑफ विच कंट्री? आंसर बनता है पाकिस्तान। किसका है? पाकिस्तान। जस्टिस हिमा कोहली स्वैन एज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? आंसर बनता है तेलंगाना। तेलंगाना की थी तो तेलंगाना की चीफ जस्टिस है कौन? जस्टिस हिमा कोहली। ठीक है, के उषा पूर्व चीफ जस्टिस की केरला की, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। केरल की गवर्नर का नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। इन्हें पुडुचेरी का एक्सटर्नल यानी कि माफ़ कीजिएगा एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। ठीक है, याद रखना। विच कंट्री इज टू चेयर द तालिबान एंड लिबिया सैंक्शन कमेटी एंड द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो आंसर आपका बनता है इंडिया। क्या बनता है आपका? इंडिया। पाइनियर्स इज अ प्रोग्राम ऑफ विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी? पाइनियर किस देश की स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है? तो आपका आंसर बनता है यूएसए। यूएसए मतलब नासा का प्रोग्राम होगा ये। द प्रेसिडेंट हैज़ प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस टू मर्ज द ऑफिसर ऑफ विच कार्ड ऑफ AGMTU कार्ड? तो आपका जो आंसर बनता है वो है जम्मू कश्मीर। क्या बनता है? जम्मू कश्मीर। Which is the first Indian airline to use robotic technology to disinfect aircraft interior? तो आपका आंसर जो है वो बनेगा एयर इंडिया एक्सप्रेस। क्या बनेगा? एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, है ना, डिसइंफेक्ट करने के लिए सामान को। Who is the chairperson of the advisory council set up by RBI to manage payment infrastructure development fund? तो आपका आंसर बनता है BP कानूगो। NS विश्वनाथन किसके थे? है ना, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के। ठीक है, PFID में कितना पैसा लगा है टोटल? 500 करोड़ का। ठीक है, एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द लोकसभा स्पीकर विच कैंपेन इज टू बी अंडरटेकन इन स्कूल एंड कॉलेजेस? ठीक है, तो आंसर बनता है नो ईयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अपन है ना, नो ईयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, अगला सवाल आपका है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? तो याद रखना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किससे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच मिनिस्ट्री? तो आंसर बनता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पावर के लिए कितना? 305 984 करोड़। MSME के लिए कितना? 15,700 करोड़। याद रखिएगा। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन रिवील्ड दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल आर अंडर सर्व स्ट्रेट?
किस इंस्टीट्यूशन ने ऐसा बोला है कि आधे से ज़्यादा जो इंडियन आर्मी जो पर्सनल से जवान हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं? तो वो ऐसा बोलने का काम करा है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अब मुझे नहीं पता क्यों बोला है, लेकिन हमारे जो जवानों का शौर्य काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, ये तो सीधी सीधी बेवकूफ़ी ये कहना कि हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो स्ट्रेस में हैं। ठीक है। द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड अ ऑनरी काउंसिल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन? ठीक है, ठीक है। तो आंसर बनता है आपका इजराइल। क्या बनता है आपका? इजराइल। द एम्बेसी, ठीक है, इजराइल। As per the recent Bloomberg Billionaire Index, which business person is the richest person in the world? ठीक है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, व्यक्ति कौन है? तो याद रखना एलन मस्क है। एलन मस्क कौन है? टेस्ला और स्पेस एक्स के ऑनर हैं एलॉन मस्क। ठीक है, एलॉन मस्क जब दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने थे उसी दिन उन्होंने बोला था यूज़ सिग्नल, यानी कि सिग्नल जो ऐप है उसको यूज़ करो। तो दुनिया भर में सिग्नल ऐप जो है डाउनलोड होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम सतर्क नागरिक? सतर्क नागरिक किसने शुरू करा? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, सेहत स्कीम जम्मू कश्मीर में शुरू करी थी। ठीक है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच ईयर? तो आपका आंसर बनता है 2019। ठीक है, याद रखना। द LIDAR सर्वे वॉज स्टार्टेड बाय विच हाई स्पेशल रेल प्रोजेक्ट फ्रॉम नोएडा? तो आपका आंसर बनता है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक है, याद रखना। ब्राह्मण सारथी बसेस वर रिसेंटली लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट? यूटी। तो याद रखना असम। ठीक है, ब्राह्मण सारथी बस कहाँ पे शुरू करी गई थी? असम में। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू लाइफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन विच कंट्री? तो आंसर बनता है ताइवान। लाइफ नहीं, वो लिफ्ट है। ठीक है, यानी कि यूएस ने किस देश के ऊपर से है जो रेस्ट्रिक्शंस को हटा लिया है? तो वो है ताइवान के ऊपर। विच कंट्री रेज्ड $1 बिलियन टू फंड COVID-19 वैक्सीनेशन कैंपेन इन डेवलपिंग कंट्रीज? तो आपका आंसर बनता है यूके। क्या है? यूके। स्टॉर्म फिलोमेना मेकिंग न्यूज़ हैज़ हिट विच कंट्री? जो तूफान है फिलोमेना किस देश में आया था? याद रखना स्पेन में आया था। कहाँ पे आया था? स्पेन में। द DRDO हैंडेड ओवर लैंडिंग गियर सिस्टम फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल टू विच आर्म फोर्सेस? तो आपका आंसर बनता है इंडियन नेवी। क्या आंसर बनता है? इंडियन नेवी। A new species of which insect has been recently named सिरुवानी, an ecological hotspot in Western Ghat? तो आपका जो आंसर बनता है फ्रूट फ्लाई। ठीक है, सिरुवानी क्या है? एक फ्रूट फ्लाई है, याद रखना। देखो न्यू स्पीशीज से क्वेश्चन बनता है, ब्रीड से क्वेश्चन बनता है। विच इज़ द सेकेंड इंडियन कंपनी टू रीच द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 12 लाख करोड़? तो आंसर बनता है TCS, टास्टा कंसल्टेंसी सर्विसेज। प्रारंभ which was making news recently is a summit related to which scheme? स्टार्टअप इंडिया। प्रारंभ समिट किससे संबंधित है? स्टार्टअप इंडिया से। उसका उद्घाटन किसने करा था? पीयूष गोयल ने करा था। किसने करा था? पीयूष गोयल ने करा था। What is the rank of India? The digital evolution scorecard prepared jointly by Mastercard. ठीक है, तो आपका आंसर बनता है 4th। क्या बनता है आपका आंसर? 4th। सिरुवानी हिल विच वॉज आइडेंटिफाई अ बटरफ्लाई सुपर हॉटस्पॉट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आंसर आपका बनता है तमिलनाडु।
क्या नाम था उस बटरफ्लाई का? फ्रूट फ्लाई। ठीक है, याद रखना। Which country space agency is to test fire the space launch system is most powerful rocket ever built? तो आपका आंसर बनता है यूनाइटेड स्टेट। क्या बनता है आपका आंसर? यूनाइटेड स्टेट। स्टेट लॉन्च सिस्टम किसने लॉन्च करा है? यूनाइटेड स्टेट ने करा है। ठीक है। व्हाट इज द खादी है ना प्राकृतिक विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली? खादी प्राकृतिक क्या है जो पिछले दिनों खबरों में थी? तो ये पेंट का नाम है। पेंट मतलब जो दीवारों पे कलर होते हैं ना हमारे घरों में, उसका नाम है। ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी इसके बारे में। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने आज बात करी 120 सवालों की। ठीक है, जनवरी 1 से लेके 15 तक की। कल बात करेंगे 16 से 31 जनवरी तक की। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लर्निंग आइको को क्या करेंगे आप? सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।